और बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर अभियान अब फर्जी वोट बनाने का जरिया बन गया। उन्होंने भाजपा पर सीधे आरोप लगाते हुए ये कहा कि बीजेपी वोट वाले दिन नकली आधार कार्ड बनाती है और उसके पास नकली आधार बनाने की मशीनें मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और ये कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है और निष्पक्षता खो बैठा है। सपा अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को समझते हुए कहा कि भाजपा की साजिशों को रोकने के लिए मजबूत बूथ लेवल एजेंट बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और हर स्तर पर सतर्कता बरतने की अपील की है। तो बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर विवाद गहराता जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दरअसल न सिर्फ बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए बल्कि निर्वाचन आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जनता फिर से भाजपा का ये चेहरा देखेगी तो एसआईआर फर्जी वोट का जरिया बन चुका है। अखिलेश यादव का ये कहना है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग अब जुगाड़ आयोग बन चुका है। तो बीजेपी पर नकली आधार बनाने के भी यहां उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बीजेपी के पास नकली आधार मशीन है, ये अखिलेश यादव का कहना है। और ये कहा कि बीजेपी बीएलए बनाने मजबूत दरअसल बीएलए बनाने की उन्होंने अपील की और अपने कार्यकर्ताओं को भी एकजुट रहने का संदेश दिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी अमरेंद्र प्रताप जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, अब बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर विवाद गहराता जा रहा है। अखिलेश यादव ने अब न सिर्फ बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए बल्कि निर्वाचन आयोग को भी जुगाड़ आयोग कह दिया। देखिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव वही कह रहे हैं जो पूरा विपक्ष एक प्लान के साथ कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महोबा के मामले को ही आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उठाया और आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेम उसी मामले को अखिलेश यादव ने उठाया कि महोबा में एक घर में 285 वोटर हैं, एक घर में 143 वोटर है, घर में 243 वोटर है, घर में 150 वोटर है। इतना बड़ा कौन सा घर बनवाया है सरकार ने, इतना बड़ा कौन सा घर मोदी जी ने बनवाया, योगी जी ने बनवाया जिसमें इतने लोग रह सकते हैं। यही मामला सेम संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उन्होंने उठाया था और अब अखिलेश यादव भी उसी में अपनी बात को जोड़ते हुए नजर आए। बिल्कुल। कुल मिलाकर एसआईआर एक ऐसा मसला है जिसको लेकर बिहार में बहुत बड़ा शोर मचाएगा। बहुत बड़ा विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत उसी पर लगाई। वोट अधिकार यात्रा की हम बात करें वो हो, चाहे प्रधानमंत्री के लिए गढ़े गए नारे जिनमें वोट चोरी का मामला आरोप के रूप में उन पर लगाया गया, अन्य मामले हो, तो उसी लाइन पर उसी पैटर्न पर अखिलेश यादव भी चलते नजर आ रहे हैं। अब ये कितना असरकारक होगा और जनता आज की डेट में इतनी मूर्ख है नहीं। हर व्यक्ति को पता है कि उसका वोट है तो वो डालने जाएगा, नहीं है तो वो खुद शिकायत करेगा। चुनाव आयोग ने भी तरह तरह के फॉर्म जनरेट करके ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से व्यवस्था दी थी और अब यूपी में एसआईआर जब होगा तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी उसमें साथ दिए जाएंगे। खुद अखिलेश यादव ने आज मंच से बोला कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से हम आह्वान करते हैं कि ढेर सारे बीएलए बनाए, मजबूत बीएलए बनाए। बीएलए का मतलब उन्होंने डिटेल किया कि बूथ लेवल एजेंट मजबूत बनाए जो कि वोट अगर किसी का कट रहा हो, वोट चोरी हो रही है तो उसको रोकें और फिर बात की व्यवस्था। बिल्कुल वाकई। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में जिस तरह से एसआईआर पर विवाद छिड़ा, अब उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर का विवाद है वो कितना गहराएगा और इसकी आंच आखिर कहां तक जाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।